हेलो फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग हाउ टू रीड पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स पढ़ के आप इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी वॉकेब को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और साथ में इंग्लिश बोलने के साथ में ग्रामर में कैसे इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो ये सब चीजें आज यहाँ पर होने वाली है। इसके साथ में हाउ टू फ्रेम क्वेश्चंस, पैराग्राफ पे आप क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं, पैराग्राफ पर ही क्या स्टोरीज पर भी क्वेश्चंस कैसे फ्रेम कर सकते हैं। तो इस सब के लिए मैं लेकर आई हूँ आपके सामने द ग्रेट लीडर शिवाजी महाराज का पैराग्राफ। इंपॉर्टेंट थिंग क्या होती है कि हमें तुरंत क्वेश्चंस आने चाहिए, तुरंत किसी भी टॉपिक पे बोलना आना चाहिए। आप बोलेंगे मैम ये तो बहुत ही इजी टास्क है, तो चलिए मैं आपके सामने एक टॉपिक देती हूँ, द ग्रेट लीडर शिवाजी महाराज। स्पीच दीजिए, आप कितनी लाइंस बोल पाएंगे, तुरंत बोलना है, लिखकर रटकर नहीं बोलना है। तो आप मुश्किल से 10-15 लाइंस ही बोल पाएंगे, लेकिन स्पीच के लिए इतना सफिशिएंट होता है नहीं होता है। तो इसके लिए क्या करना होगा, कुछ ना कुछ तो हमें टेक्निक चाहिए, ट्रिक चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको ऐसी टेक्निक मिलने वाली है, ऐसी ट्रिक मिलने वाली है जिसके द्वारा न केवल आप पैराग्राफ रीड करेंगे, उसको मैं ट्रांसलेशन भी करके उसका देने वाली हूँ। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप अपनी वॉकेब को कैसे इंप्रूव करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग है कि क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे फ्रेम होंगे। तो इतना सब कुछ आज यहाँ पर होने वाला है। अब आप बोलेंगे मैम क्वेश्चंस फ्रेम इट्स अ वेरी इजी टास्क। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस हिंदी में करती हूँ, आप उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए। शिवाजी महाराज ने कितने किले जीते थे, शिवाजी महाराज की माता ने उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी थी, शिवाजी महाराज की रणनीति कैसी थी। ये क्वेश्चन है, कुछ ही क्वेश्चंस मैंने पूछे, आप तुरंत बना पा रहे हैं, आपको सोचना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। इसके साथ में मैं कुछ आपसे मीनिंग्स भी पूछती हूँ, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अन्याय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, योद्धा को, पालना, पोसना, साम्राज्य, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैम नहीं आ रहा, आप तुरंत क्या करेंगे, डिक्शनरी ओपन करेंगे, देखने की शुरुआत करेंगे। ये सभी मीनिंग्स तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन लाइफ टाइम आप इनको कैसे लर्न कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक भी देने वाली हूँ जिसके द्वारा न केवल आप यहाँ पर पैराग्राफ को रीड करेंगे, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे, क्वेश्चंस भी फ्रेम करेंगे और साथ में हर वॉकेब को, हर मीनिंग को लाइफ टाइम आप याद भी रखेंगे। शिवाजी महाराज के ऊपर पूरा पैराग्राफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शिवाजी महाराज वॉज बॉर्न ऑन 19 फरवरी 1630। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में इन द हिल फोर्ट ऑफ शिवनेरी, शिवनेरी के हिल फोर्ट पर हुआ था। हिज फादर्स नेम वॉज शाहजी एंड उनके पिताजी का नाम शाहजी था एंड मदर्स नेम वॉज जीजाबाई और उनकी माता जी का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन पर्सनैलिटी। शिवाजी महाराज की जो माता थी जीजाबाई, उनकी जो पर्सनैलिटी थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। शी वॉज वर्चुअस, वह धार्मिक थी एंड गेव द प्रॉपर एजुकेशन टू हर सन टू मेक हिम फेयरलेस। और उन्होंने अपने बेटे को इतनी अच्छी एजुकेशन दी थी जिसके द्वारा वे निडर हो गए। वे मीन्स शिवाजी महाराज। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं हम। शिवाजी महाराज वॉज मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब होता है ढालना। शिवाजी महाराज को ढाला गया था। एंड नर्चर्ड, इसका मतलब होता है पोसना, पालन पोषण करना, उनको पाला पोसा गया था। वाई हिज मदर जीजाबाई, उनकी माता के द्वारा। हु इंस्पायर्ड हिम विथ स्टोरीज, जो उनको इंस्पायर्ड करती थी, जो मतलब उनकी माता जी उनको इंस्पायर्ड करती थी स्टोरीज के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। फ्रॉम एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य, बड़े बड़े जो काव्य होते हैं उनको एपिक्स बोलते हैं। जो महाकाव्यों में जो छोटी छोटी कहानियां थी, उनकी माता उनको उन स्टोरीज से इंस्पायर्ड करती थी, प्रेरित करती थी। ही नेवर लर्नड, नेवर लर्न का मीन्स होता है कभी नहीं सीखा, लर्न का सेकंड फॉर्म है। टू बो डाउन, बो डाउन यहाँ पर फ्रेज है, बो डाउन का मीन्स होता है झुकना। टू एनी फोर्स, फोर्स का मीन्स होता है ताकत, किसी भी ताकत के आगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, उन्होंने किसी भी ताकत के आगे झुकना नहीं सीखा। ही ऑलवेज फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, फॉट फाइट का सेकंड फॉर्म है, फॉट का मीन्स होता है लड़ना या लड़ा। इनजस्टिस का मीन्स होता है अन्याय के विरुद्ध में, अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध में, वे हमेशा अन्याय के विरुद्ध में लड़े। ही हैड मैनी स्किल्स, स्किल्स का मीन्स होता है क्वालिटीज की तरह ले सकते हैं, उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज थी, गुण थे उनके अंदर। ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ मराठा एम्पायर। एम्पायर का मीन्स होता है साम्राज्य, वह मराठा साम्राज्य के बहुत ही महान लीडर थे। आगे बढ़ते हैं हम। ही वॉज अ ग्रेट किंग, वह महान राजा थे, किंग मीन्स राजा। एंड ब्रेव वॉरियर, ब्रेव का मीन्स होता है बहादुर, वॉरियर का मीन्स होता है योद्धा। वह महान राजा थे और महान योद्धा भी थे, या बोल सकते शूर योद्धा थे। हिज आर्मी हैड अ लॉट ऑफ मुस्लिम सोल्जर्स,
सोल्जर्स का मीन्स होता है सैनिक। उनकी आर्मी में बहुत सारे मुस्लिम सोल्जर्स थे। हेड आया यहाँ पर इसलिए हमने उनके पास थे, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा बोला है। ही रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स। रेस्पेक्टेड का मीन्स होता है सम्मान करना और रिलीजन्स का मीन्स होता है धर्म का। वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे। ही ओनली हेटेड द मुगल रूल। हेटेड का मतलब होता है घृणा करना, रूल का मीन्स होता है नियम। जो मुगलों के जो नियम थे उनसे वो घृणा करते थे। एंड नेवर डिसलाइक्ड। डिसलाइक का मीन्स होता है नापसंद और डिसरेस्पेक्टेड। डिसरेस्पेक्ट का मतलब होता है अनादर करना, रेस्पेक्ट का उल्टा किया इस्लाम से। तो यहाँ पर बोलने का क्या मतलब है, वो केवल जो मुगलों के जो नियम थे ना उनसे घृणा करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने इस्लाम का अनादर नहीं किया, उनको नापसंद नहीं किया। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि उनके जो सोल्जर्स थे उसमें बहुत सारे मुस्लिम भी थे, वो बहुत ही महान शासक थे। His life was a mission। मिशन का मीन्स होता है कोई ना कोई हमारा जो टारगेट होता है। उनकी लाइफ एक मिशन थी, एक फिक्स थी उनकी लाइफ। इन विच ही sought टू गिव फ्रीडम। सॉर्ट मीन्स होता है ढूंढना। उन्होंने जहां पे फ्रीडम को ढूंढा, टू एनीवन एंड एवरीवन, केवल एक के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए उन्होंने फ्रीडम को ढूंढने का काम किया। थ्रू हिज वॉरफेयर। वॉरफेयर का मीन्स होता है युद्ध की जो रणनीतियां होती हैं, युद्ध की रणनीतियों के माध्यम से उन्होंने सभी के लिए, जो भी इंसान थे, एनीवन, सभी के लिए उन्होंने फ्रीडम को ढूंढने का काम किया। एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का मीन्स होता है प्रशासन। प्रशासनिक ढंग से, युद्धों के ढंग से उन्होंने सभी लोगों के लिए आजादी को ढूंढने का काम किया और यही उनकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। सुनिए कैसे बोलेंगे। एवरीवन शुड बी प्राउड ऑफ शिवाजी महाराज। प्राउड ऑफ का मीन्स होता है घमंड होना। सभी को शिवाजी महाराज के ऊपर घमंड होना चाहिए। बिल्कुल उनका लाइफ ही ऐसी थी कि हमें उन पर घमंड होना चाहिए। अब देखिए ये मीनिंग्स दिए हुए हैं, अभी मैंने आपको उनके मीनिंग्स बताए कि आपको याद रहे, तो सेम कंडीशन डिक्शनरी की भी होती है। अब ये सभी मीनिंग मैं आपको आगे बताने वाली हूँ और उनके यूजेस कैसे करेंगे जो मैंने अभी आपको पैराग्राफ में दिए थे। प्रॉपर का मीन्स होता है उचित। वर्चुअस का मीन्स होता है धार्मिक। पर्सनैलिटी मीन्स होता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट देखते हैं फियरलेस, निडर, जिसको किसी से भी डर नहीं होता है। मोल्डेड मीन्स होता है ढालना। अकॉर्डिंग टू दैट शिवाजी महाराज को किसने ढाला था, उनकी माता जी ने ढाला था। नर्चर्ड का मीन्स होता है पालन पोषण करना। इंस्पायर्ड, प्रेरित किया। आगे देखते हैं इपिक्स, महाकाव्य। रामायण क्या है, इपिक्स है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। टू बो डाउन, झुकना। फॉट मीन्स होता है लड़ा। अभी यहाँ पे फाइट की सेकंड फॉर्म है फॉट, तो हम यहाँ पे लड़ा बोलेंगे। इनजस्टिस होता है अन्याय, अगेंस्ट इनजस्टिस, अन्याय के विरुद्ध। एम्पायर, साम्राज्य। मराठा एम्पायर जो वर्ड आया था वहां पे एम्पायर का मीन्स है साम्राज्य। वॉरियर, इसको बोलते हैं योद्धा। ब्रेव वॉरियर थे, महान योद्धा थे। रूल मीन्स होता है नियम या शासन भी आप बोल सकते हैं। तो ये आपके वर्ड्स हैं जिसे आप नोट डाउन कर लीजिए और यहाँ पर पैराग्राफ के माध्यम से उनको बोलने की कोशिश कीजिए। और भी वर्ड्स हैं, डिसलाइक्ड, नापसंद। डिसरेस्पेक्टेड, अपमान करना, रेस्पेक्ट का उल्टा है। शॉर्ट मीन्स होता है मांग की, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ढूंढना भी एक तरीके से शॉर्ट में होता है, मांग की, ढूंढना। नेक्स्ट है वॉरफेयर, युद्ध। वॉरफेयर मीन्स होता है युद्ध की नीतियां। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। प्राउड का मीन्स होता है गर्व या घमंड। तो ये सभी मीनिंग है, यूज करना है पैराग्राफ के माध्यम से। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कि हम यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है हमारा पैराग्राफ की लाइन पर हम यहाँ पे क्वेश्चंस फ्रेम करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पैराग्राफ की लाइन है, आपको याद होगी। शिवाजी महाराज वाज बोर्न ऑन 19 फरवरी 1630 इन हिल फोर्ट ऑफ शिवनेरी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में हिल फोर्ट शिवनेरी पर हुआ था। क्वेश्चंस कैसे बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, इतनी बड़ी लाइन है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो आपको सोचना है, पहले वर्बल क्वेश्चन बनाना है। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वर्बल क्वेश्चन मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है। कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। वॉज और वर मिल रहे हैं, इज एम आर मिल रहे हैं मैम, वॉज और वर मिल रहे हैं। यहाँ पर इसको सर्कल कीजिए वॉज को। क्या शिवाजी महाराज का जन्म, आगे पूरा एज इट इज आपको लेना है, तो ये जो वॉज है ना, इसको स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको ले लेना है और जो पूरा है ना एज इट इज लिख देना है। वॉज शिवाजी महाराज बोर्न ऑन 19 फरवरी 1630 इन द हिल फोर्ट ऑफ शिवनेरी, एज इट इज लिखकर यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क दे देना है, मैं पूरा नहीं लिखूंगी। ये हो गया वर्बल क्वेश्चन। अब WH से हमें क्वेश्चन बनाना है, कैसे बनेंगे, शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, हमें कैसे लिखना है, कहाँ हुआ, तो वेयर से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लगाएंगे वेयर। फर्स्ट क्या लगाएंगे, वेयर। वेयर वॉज। अब यहाँ पे वॉज कैसे आ गया,
ये मैंने आपको बताया है कि WH की फैमिली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आते हैं। आप बोलेंगे मैम याद कैसे रखें, तो ये तो हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, यहाँ पर मैं आपको पूरा ग्रामर नहीं सिखा सकती हूँ। यदि आप ग्रामर में ट्रेंड होना चाहते हैं, आपको इस तरीके की ट्रिक्स आपको याद रखनी है, तो इसके लिए तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जहां पर आपको हमारा ग्रामर का भी कोर्स है और हमारा स्पोकन का 2 अलग अलग कोर्सेज मिलेंगे। और ग्रामर के कोर्स में ऐसी हजारों ट्रिक्स आपको मिलेंगी जिसके द्वारा आप तुरंत क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। वेयर वॉज शिवाजी महाराज, अभी आपको पूरा लिखना होगा शिवाजी महाराज। आगे आपको क्या करना है, ओनली बॉर्न लिख देना है, आगे कुछ नहीं लिखना है, आगे आपको क्वेश्चन मार्क देना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर आपको मिलेगा हिल फोर्ट ऑफ शिवनेरी। कहां से आपसे क्वेश्चन पूछा, अब उनका जन्म की डेट भी यहां पर दी है, तो अब आप क्या करेंगे, शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था, कब के लिए आप क्या करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। अब हम व्हेन से क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हेन वाज शिवाजी महाराज बॉर्न, वेयर से बनाया कहां और व्हेन से बनाया कब। नेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन पर आते हैं। हिज फादर्स नेम वाज शाहजी एंड मदर्स नेम वाज जीजाबाई। अब यहाँ पे पहले वर्बल क्वेश्चन बनाना है, हेल्पिंग वर्ब मिल रही है ना आपको। यदि इंग्लिश पढ़नी भी नहीं आती, समझ में भी नहीं आती, तो तुरंत आप हेल्पिंग वर्ब को आगे ले लीजिए। मैं क्या करूंगी, इस वॉज को उठा करके यहां रखती हूं, वॉज के बाद में हिज फादर, अभी एज इट इज कॉपी करना है, हिज फादर नेम वाज शाहजी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, आगे पूरा नहीं लिखना है, आगे के लिए दूसरा सेंटेंस देखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, वो बनेगा हमारा, यहाँ पर हमें एज इट इज लिखना है वॉज। अब आगे देखिए, वॉज हिज मदर्स नेम जीजाबाई, तो यहाँ पर किस तरीके से हो गया, मैंने एज इट इज 2 क्वेश्चन को अलग अलग टुकड़ों में कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, उनके पिताजी का नाम क्या था। अभी कैसे बनाएंगे, व्हाट से स्टार्टिंग करेंगे हम, यहाँ पर कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पर व्हाट के बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पहले से ही आपके पास है वॉज, तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम यहाँ पे फिर से ले लेंगे। व्हाट वॉज हिज फादर्स नेम, एज इट इज लिखना है, व्हाट वॉज हिज फादर्स नेम, एपिस्ट्रॉफी लगाने का ध्यान रखिए यहाँ पर, फादर्स नेम, और आगे आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। आगे चलते हैं। जीजाबाई वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन पर्सनैलिटी। अब देखिए, हमें सबसे पहले वर्बल क्वेश्चन बनाना है, नहीं इंग्लिश पढ़नी आती तो वॉज वर्ब मिल रहा है, उठा लीजिए उनको, कुछ भी मत कीजिए, यहाँ पे रख दीजिए वॉज, और आगे आपको एज इट इज पूरा लिख देना है, वेरी स्ट्रॉन्ग इन पर्सनैलिटी, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। आगे देखिए, पर्सनैलिटी में स्ट्रॉन्ग कौन थी, हु वॉज स्ट्रॉन्ग इन पर्सनैलिटी, ऐसा भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हु लिखना है, हु के बाद आपको लगाना है वॉज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब होती है WH के, हु वॉज। अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग इन पर्सनैलिटी, इसको आपको ला करके यहाँ पे रख देना है, स्ट्रॉन्ग इन पर्सनैलिटी। अभी मैं लिख रही हूँ फास्ट क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको प्रॉपरली लिखना है। ये क्वेश्चन बन गया। आगे की पैराग्राफ की लाइन पर आ जाइए। शी वॉज वर्चुअस, वह धार्मिक थी, क्या वह धार्मिक थी, वॉज शी वर्चुअस, आगे आपको लिख देना है वॉज शी वर्चुअस। धार्मिक कौन थी, हु वॉज वर्चुअस, कौन थी धार्मिक, उनकी माताजी, और यहाँ पर नाम हमने क्या लिखा है, शी लिखा है, तो आंसर भी आपको ऐसा ही मिलेगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की लाइन पर आते हैं। शी गेव द प्रॉपर एजुकेशन टू हर सन टू मेक हिम फियरलेस, उनकी माताजी ने उन्हें एक अच्छी शिक्षा दी जिसके द्वारा वो निडर बन गए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या उनकी माताजी ने उन्हें अच्छी शिक्षा दी जिससे वो निडर बन गए, उनकी माताजी ने उन्हें कैसी शिक्षा दी, उनको कब शिक्षा दी, कहाँ शिक्षा दी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इनको हम बनाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है, नहीं मिल रही है, अभी मेन वर्ब पे आ जाओ, गेव है, गेव से हम डिड कंसीडर करेंगे। मैम आपने क्यों डिड कंसीडर किया, वॉज वर्ब क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, और गेव है तो ये सिंपल पास्ट टेंस से, और इसमें से हम डिड कंसीडर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिड शी, आगे आपको लिखना है गिव, उसके बाद में पूरा सेंटेंस जो है ना, द प्रॉपर एजुकेशन टू हर सन टू मेक हिम फेयर, एज इट इज लिख करके आगे क्वेश्चन मार्क दे देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन कहाँ दी, कहाँ को क्या बोलते हैं, यस वेयर बोलते हैं, तो अभी क्या करेंगे, वेयर यहाँ पर लिखेंगे, वेयर के बाद में आप लिखेंगे डिड, एज इट इज लिखना है, वेयर डिड शी गिव द प्रॉपर एजुकेशन टू हर सन टू मेक हिम फियरलेस, कब दी, व्हेन लगा दीजिए, और यहाँ पर किसके साथ दी, विथ हुम लगा दीजिए, थोड़े से स्टूपिड भी बन जाइए, किसके साथ दी, हमें मालूम है अकेले दी थी, लेकिन स्टूपिड बनेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाएंगे। तो ये हो गई हमारी एक क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे के पैराग्राफ की लाइन के ऊपर, लेकिन फ्रेंड ये तो केवल यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक ट्रिक मिल रही है, लेकिन ये ट्रिक आपको कब समझ में आएंगे, जब आपका बेस स्ट्रांग होगा। बेस स्ट्रांग करने के लिए क्या करना होगा, ग्रामर आपको देखना होगा, जो हमने अपने ऐप में बहुत अच्छे से आपको समझाई हुई है। आगे आते हैं, ही ऑलवेज फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस, वह हमेशा अन्याय के विरुद्ध लड़े, ये इसका मीन्स है। क्वेश्चन बनाइए, कितने क्वेश्चन बना रहे हैं, क्या वह अन्याय के विरुद्ध लड़े,
वह किसके विरुद्ध लड़े, वो किसके साथ अन्याय के विरुद्ध लड़े, वो अन्याय के विरुद्ध कहाँ लड़े, वो अन्याय के विरुद्ध कब लड़े। कुछ क्वेश्चन से यहाँ पे बन रहे हैं, अब हम उनको बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए फॉट हमें मिला है, फॉट में से हमें डिड को कंसीडर करना होगा। यहाँ पर हम लिखते हैं डिड। अब डिड के बाद में क्या करना है, डिड ही ऑलवेज, एज इट इज लिखना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। फॉट को हमें फाइट में चेंज करना होगा, फाइट अगेंस्ट एज इट इज लिखना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देना है। नेक्स्ट हमारा जो था वह अन्याय के विरुद्ध कहाँ लड़े, कहाँ के लिए क्या करेंगे। ऑब्वियसली डिड से पहले हम यहाँ पर वेयर का यूज कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे WH की फैमिली को ले रहे हैं। वेयर, वो किसके साथ अन्याय के विरुद्ध लड़े। अब वेयर को हटा करके विथुम लगा दीजिए। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसकी प्लेस पर यहाँ पर मैं विथुम लगा देती हूँ। आपको पर ऐसा नहीं करना है, नोटबुक मेंटेन करनी है, उसमें हर एक WH क्वेश्चन को प्रॉपर लिखना है, उसको अपनी मातृभाषा में समझने की कोशिश करना है। आगे आते हैं, ही हैड मैनी स्किल्स, उनके पास बहुत सारी स्किल्स थी। ये हैड क्या है मैम, ये यहाँ पर इसका ये सिंपल पास्ट टेंस है। हैड मीन्स पोजीशन वाला है, तो ये आपको कब मालूम होगा, जब आपने टेंसेस हमारी टेक्निक की सहायता से पढ़े होंगे। अब इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। पहले एक तरीका तो बहुत ही ईजी है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, हैड, हैड के बाद में क्या लेंगे, हैड ही मैनी स्किल्स, क्या उनके पास बहुत सारी स्किल्स थी, एज इट इज लिखना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए उनके पास कितनी स्किल्स थी, तो हैड से पहले आपको क्या करना है, हाउ के बाद में मैनी लगाना है, हाउ मैनी स्किल्स। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर मैंने एच जो कैपिटल से लिखा है, लेकिन अभी यहाँ पे पहला वर्ड आ गया है, तो इसको हमें किससे लिखना होगा, स्मॉल से। हाउ मैनी स्किल्स हैड ही, अब ये मैनी स्किल्स को आपको हटा देना है। तो ये तो एक छोटी सी टेक्निक है, लेकिन इसको आप दूसरी तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डिड ही हैव, ये ऐसे भी बन सकता है, डिड ही हैव मैनी स्किल्स। ये डिड कैसे आया, क्योंकि ये भी एक टेक्निक होती है जिसके द्वारा आप बना सकते हैं। प्रैक्टिस की होगी तभी आप ये वाले सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले फ्रेंड, ये पैराग्राफ से केवल एक ही पैराग्राफ आपके सामने नहीं है, मोर देन 100 पैराग्राफ्स की पूरी एक लिस्ट आपके सामने आने वाली है। इसके लिए क्या करना होगा, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना होगा। ही वॉज अ ग्रेट लीडर ऑफ मराठा एम्पायर, वह मराठा एम्पायर के महान शासक थे। अब ये क्वेश्चंस आपको कैसे बनाने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, आपको कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना है, उसको स्टार्टिंग में रखना है, फिर यहाँ पर WH की फैमिली से कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसके साथ, कितने, इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करना है। और स्टेप बाय स्टेप आपको ये सभी जो यहाँ पर जो पैराग्राफ की लाइंस लिखी हुई है, उन पर आपको क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना है। ही रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन्स, वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे। अब यहाँ पे वॉज वर नहीं मिल रहा है, तो रेस्पेक्टेड में से आपको क्या कंसीडर करना होगा, डिड कंसीडर करना होगा, और आगे एज इट इज लिखना होगा, लेकिन रेस्पेक्टेड करना नहीं, वहां पे रिस्पेक्ट करना होगा। फिर कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसके साथ, इस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम आपको करते हुए स्टेप बाय स्टेप आपको आगे जाना होगा। फ्रेंड्स, ये तो केवल हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, लेकिन सच में यदि आप इंग्लिश में ट्रेंड होना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, ग्रामर में ट्रेंड होना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए तुरंत हमारे ऐप यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए, जिसकी लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और हमारे ऐप में मेजर 2 कोर्सेज हैं, एक है हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश अलॉन्ग विथ 4 बुक्स कोर्स, और दूसरा है हमारा द बेस्ट A to Z ग्रामर कोर्स विथ राइटिंग स्किल। तो ये हमारा जो ग्रामर का कोर्स है, वहां पर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करने के लिए अच्छे अच्छे टिप्स मिलने वाले हैं, और हमने वहां पे मोर देन ग्रामर के 200 से भी ज्यादा आइटम्स को कवर किया है। ना केवल कवर किया है, उनके एक्सरसाइजेस भी ली हैं। और जो हमारा स्पोकन का कोर्स है, वहां पर हमने बोलने पे ज्यादा फोकस किया है, और ग्रामर के कोर्स में लिखने पे ज्यादा फोकस किया है। तो फ्रेंड्स, बेसिक से लेके एडवांस तक ट्रेंड होने के लिए तुरंत हमारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, ये भी मैंने आपको बताया है। आगे के पैराग्राफ को जरूर देखिएगा, और जो मैंने होमवर्क दिया है उसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कीजिएगा। एट लास्ट फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।